चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था भरणी नक्षत्र के बारे में, है ना। भरणी नक्षत्र के बारे में और सूर्य के बारे में, दो ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा था, भरणी नक्षत्र और सूर्य के बारे में, है ना। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, जब हम कल दूसरी व्यवस्था करेंगे, वो मोबाइल हमने दिए हैं भरने के लिए, इसके लिए लैग कर रहा है ये, है ना। तो हमने अभी तक पढ़ा था भरणी नक्षत्र के बारे में। आज हम देखेंगे कृतिका नक्षत्र के बारे में और चंद्र ग्रह के बारे में, है ना। तो कृतिका नक्षत्र किसका नक्षत्र है? सूर्य का नक्षत्र है ना। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य इसके स्वामी है, 3 नंबर का नक्षत्र है ये, है ना। ये किस पे आता है? मेष राशि पे। मेष राशि पे कितने चरण आएगा? 1 चरण, है ना। मेष राशि पे 1 चरण, कृतिका नक्षत्र का मेष राशि पे 1 चरण आता है, पहला चरण, है ना। और बाकी के वृषभ राशि में 3 चरण आएंगे। कौन कौन से? दूसरा, तीसरा और चौथा। भी ज्यादा लैग नहीं कर रहा, हमको ऐसा लग रहा है ना, कर रहा है ना। ये मोबाइल थोड़ा पुराना हो गया है, वीवो है ये, है ना। वीवो मोबाइल है, थोड़ा पुराना भी हो गया है, इसलिए लैग कर रहा है। डे 14, हाँ डे 14 कर दिया हमने उसको, है ना। वो डे 13 के बाद कुछ लिखा ही नहीं गया है इस पे। कृतिका नक्षत्र क्या है? कृतिका नक्षत्र का मतलब क्या है? कृतिका नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र है। इसके स्वामी सूर्य है ना। मेष राशि पे पहला चरण आता है, मतलब मेष राशि पे कितने डिग्री आएगा ये? मेष राशि पे कितने डिग्री रहेगा ये? पहला चरण है, पहला चरण है ये, है ना। तो कितने अंश का रहेगा मेष राशि पे? मतलब ये कृतिका नक्षत्र है, मेष राशि पे 26.40 से शुरू होता है, 26.40 से शुरू होता है और 30 अंश तक जाता है ये, 30 अंश तक, है ना। तो इस नक्षत्र का मान कितना होगा? इस नक्षत्र का मेष राशि पे मान कितना होगा? हाँ, तो ये इसका कितना मान होगा? कितना अंश ये रहता है? कितने अंश रहता है मतलब ये? हाँ, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, इसको बोलते हैं 3 अंश 20 कला, है ना। 3 अंश 20 कला, इतना ये रहेगा। एक चरण इतने का ही होता है ना, प्रथम चाहे कोई भी चरण हो, है ना। ये रहता कितना है? 3 अंश 20 कला तक। जब मतलब ये मान लो कि 26 अंश पर कोई ग्रह बैठा है, तब तक वो है किसमें? भरणी नक्षत्र पे, है ना। 26.40 तक अगर कोई ग्रह किसी राशि पे बैठा है, मतलब मेष राशि पे, जैसे मेष राशि हो गई, मेष राशि के 26.40 तक अगर कोई बैठा है तो वो किस नक्षत्र पे आ जाएगा? भरणी नक्षत्र पे, भरणी नक्षत्र पे आ जाएगा। लेकिन 26.41 पहुंचेगा जैसे ही, तो किस में आ जाएगा? कृतिका नक्षत्र पे। देखो ये भी आपको बहुत सही समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे राशियां लिखी रहती है, राशियों पे ग्रह लिखे रहते हैं, ग्रह का बल लिखा रहता है ना। तो ग्रहों का बल आप समझ जाओगे कि हाँ ये इस नक्षत्र में पहुंचेगा ये, बराबर। अगर 26.41 भी है या 27 पॉइंट का ग्रह है तो फिर वो कृतिका नक्षत्र पे ही जाएगा। वो मेष राशि और कृतिका नक्षत्र पे जाएगा, आपको उसका नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही जान जाओगे कि वो मेष राशि और कृतिका नक्षत्र पे पहुंच चुका है, स्थित है ना। तो
ये चीज हो गई। मेष राशि ये कृतिका नक्षत्र के स्वामी कौन है? सूर्य है, बराबर। कृतिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य है। और देवता कौन है? अब कृतिका नक्षत्र का अब तत्व क्या होगा? जब ये इसके स्वामी भी सूर्य है, इसका तत्व क्या होगा? अग्नि तत्व, है ना। ये किस तत्व का है? अग्नि तत्व का, है ना, अग्नि तत्व का है। और इसके देवता कौन होंगे? अग्निदेव। अग्नि तत्व का है तो अग्निदेव देवता भी हो गए, है ना। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ये आपको कहीं दिखेगा अगर, है ना, कहीं पे प्रतीक चिन्ह बना रहेगा तो बना रहेगा चाकू का, चाकू बना रहेगा, या तो छुरा बना रहेगा, छुरा, चाकू या छुरा, है ना, छुरा छुरी कुछ भी बोल सकते हैं उसको, है ना। छुरा बना रहेगा उसके चिन्ह के आगे। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? छुरे का। या तो फिर अग्नि 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 तत्व का है, अग्निदेव भी है, तो या तो फिर अग्नि के जैसे ऐसे लपट बनी रहेगी, लौ, अग्नि की जो ये लौ होती है इसको अग्नि शिखा कहते हैं, है ना। अग्नि शिखा के जैसा भी हो सकता है। इसका आकार प्रतीक यही रहेगा, चाकू रहेगा, छुरा रहेगा, या तो अग्नि शिखा रहेगा, है ना, चिन्ह में। अच्छा, राशियों का प्रतीक शायद हम आपको नहीं बताए थे। और इसमें और चीज देखेंगे हम, कौन सा है, गुण कैसा होगा? तो अग्नि तत्व का है तो गुण कैसा होगा इसका? और सूर्य इसके देवता है ना, रजस होगा इसका गुण, है ना, रजस होगा, क्योंकि सूर्य राजा है तो गुण इसका क्या होगा? रजस होगा, है ना। योनि कौन सी होगी इसकी? इसकी जो योनि है अज की, अज योनि। अज किसको कहते हैं? अज किसको कहते? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अज कहते हैं बकरे को। मतलब इस राशि में जो जातक जन्मेगा उसकी योनि जो है अज योनि होगी, है ना। इस नक्षत्र पे जो जातक जन्मेगा उसकी जो योनि है। और गण कौन सा है? गण है इसका राक्षस, गण है राक्षस। और नाड़ी क्या है? नाड़ी है इसकी अंत्य नाड़ी है ना। इसकी नाड़ी क्या है? अंत्य है। तो ये तो इसका हो गया परिचय नक्षत्र का, कृतिका नक्षत्र का सामान्य परिचय हो गया ये, है ना। नक्षत्र क्रमांक 3 है। राशि स्वामी राशि किस राशि पे रहते हैं? मेष राशि पे। नक्षत्र का स्वामी कौन है? सूर्य है। अग्नि तत्व का है, देवता भी अग्निदेव है। और प्रतीक इसका चाकू छुरे का है ना। गण में ये राक्षस गण में आता है, योनि बकरी की है, अज की। और इसके साथ में अंत नाड़ी है इसकी, है ना। इतनी चीजें इसके बारे में इसका परिचय है, ये समझ लीजिए, है ना। अब देखो दोनों के लिए लागू होगा। स्वामी इसके यही रहेंगे, स्वामी इसके यही रहेंगे। यह नक्षत्र एक चरण रहता है मेष पे, और 3 चरण रहता है वृषभ पे, है ना। वृषभ पे 3 चरण रहेगा, 1 चरण रहेगा मेष पे। अब कृतिका नक्षत्र के स्वभाव कैसा होगा बताओ? अग्नि तत्व का नक्षत्र है ये, है ना। अग्नि तत्व का नक्षत्र है और इसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं, तो जातक का स्वभाव कैसा होगा? प्रभावशाली रहेगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, बराबर है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा इसका, ये सही है। और बताइए। हाँ, नेतृत्व क्षमता वाला होगा, नेतृत्व क्षमता वाला होगा। और तेजस्वी होगा, प्रभावशाली कहो चाहे तेजस्वी कहो, बात एक ही है ना। तेजस्वी होगा। और अग्नि तत्व का है तो स्पष्टवादी भी होगा, है ना। जो बोलेगा स्पष्ट बोलेगा, स्पष्टवादी होगा ऐसा इंसान। जो भी बोलना है स्पष्ट बोलेगा, मतलब पीठ पीछे वाला काम नहीं रहेगा इसका, है ना।
आत्मसम्मानी भी रहेगा। ऐसा व्यक्ति आत्मसम्मानी रहता है, अपने सम्मान को लेके चलता है, झुकेगा नहीं जल्दी से। गलत करेगा तो भले झुके, लेकिन वैसे झुकेगा नहीं किसी के सामने, है ना। दिखावा पसंद नहीं करते ऐसे लोग। ऐसे लोग क्या है, दिखावा पसंद नहीं करते हैं, बनावटी नहीं होते, है ना। जो है वो सामने है, दिखावा पसंद नहीं करते हैं, बनावटी नहीं होते हैं। और कई बार क्या होता है कि अति क्रोधी भी हो जाते हैं। बिगड़ जाए अगर ग्रह नक्षत्र ना तो अति क्रोधी भी हो जाते हैं, है ना। ये हो गया इनका स्वभाव। जातक का स्वभाव इस तरह रहेगा। व्यक्ति प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा, नेतृत्व क्षमता वाला होगा, स्पष्टवादी होगा, आत्मसम्मान को मानने वाला होगा, दिखावा नहीं करेगा, है ना। और कई बार क्या होता है कि ज्यादा क्रोध करने लगते हैं, अति क्रोधी जिसको कहते हैं। अब ऐसा बताओ, ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए कैसा होगा, कैसा पार्टनर। ये हमेशा ये चाहेगा कि हमारा पार्टनर ईमानदार रहे, है ना। हमेशा ये चाहेगा कि हमारा पार्टनर ईमानदार रहे, और हमेशा ये चाहेगा कि हमारा ही रहे, दूसरा किसी का ना हो, है ना। दूसरा किसी का भी ना हो, ईमानदार रहे। और दूसरी चीज क्या है, ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि एक व्यक्ति के साथ पूरा जीवन बिता देते हैं, है ना। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो, क्योंकि ये क्या है ना कि ये स्पष्टवादी, आत्मसम्मानी सब कुछ है, प्रभावशाली व्यक्तित्व भी है, एक नेतृत्व क्षमता भी है। तो ये व्यक्ति क्या होते हैं ना कि अपने परिवार में, अपने सदस्यों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में या प्रेमिका के साथ में बहुत गहरा प्रेम रखते हैं, है ना। जिसके साथ जुड़ेंगे उसके साथ मन से जुड़े रहेंगे, तन मन धन से जुड़े रहेंगे जिसके साथ जुड़ेंगे, है ना। और कई बार जब नक्षत्र या सूर्य खराब हो जाता है, जब सूर्य बिगड़ेगा तो इसका नक्षत्र पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये स्वामी है। तो जब यही चीज अगर सूर्य खराब होगा तो फिर ज्यादा क्रोध आएगा, है ना। क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, थोड़े ज्ञान का अहंकार ज्यादा हो जाएगा, है ना। अहंकार आएगा, क्रोध आएगा, और उसके साथ में क्या होगा कि किसी की बात नहीं सुनेगा। फिर सूर्य राजा है और ऊपर से अगर वो खराब हुआ तो फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा वो आदमी, है ना। सही बोलने वालों के, मतलब ये समझ लो जितना चीजें सही हैं उतनी उल्टी भी पड़ेंगी वो। जितना मतलब सही हो रहा है इधर ना, उतना उल्टा प्रभाव भी पड़ेगा। ग्रह या नक्षत्रों के बिगड़ने के बाद फिर वो आशावादी नहीं रहेगा, वो फिर निराशावादी रहेगा, निगेटिव थिंकिंग वाला हो जाएगा, है ना। और अब इसमें ये देखो आप कि इसका विशेष करके नक्षत्र का जो प्रभाव है, तो ऐसे लोगों को ज्यादातर हड्डियों की दिक्कत आती है ना, हड्डियों की दिक्कत। अच्छा ये बताइए, ये व्यापार, ये बिजनेस या करियर किस क्षेत्र में चुन सकते हैं, बिजनेस या करियर किस क्षेत्र। अब कुछ अपने से बताइए, फिर हम बताते हैं आपको। मेडिकल फील्ड अच्छा रहेगा, हाँ मेडिकल फील्ड अच्छा रहेगा। सरकारी योजना का भी, सरकारी योजना का भी लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से, हाँ हाँ हाँ। प्रबंधन का काम बढ़िया कर सकता है ऐसा आदमी, मैनेजर वगैरह का, है ना। हाँ होटल लाइन का भी कर सकता है, अग्नि तत्व जुड़ा हुआ है उसमें भी, होटल लाइन में भी काम, होटल लाइन, हाँ राजनीति में भी सक्सेस होगा ये आदमी, और राजनीति में भी सक्सेस होगा। और क्या, मेडिकल फील्ड तो लिख ही दिया हमने, है ना। अब इसमें सेना के लिए भी ठीक है ना, सूर्य है तो सेना के लिए भी ठीक है, सेना पुलिस के लिए। मंगल या सूर्य तो जिसके स्वामी होते हैं सेना पुलिस प्रशासन के लिए अच्छा हो जाता है, मेडिकल के लिए अच्छा हो जाता है ना। ये हो गया। और भी चीजों को अगर हम देखेंगे कि करियर और कहाँ करियर बना सकता है, तो अग्नि तत्व का है तो अग्नि से जुड़ा हुआ काम या ऊर्जा से जुड़ा हुआ काम भी अच्छा रहेगा ना। अग्नि से जुड़ा हुआ काम जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह का होता है ना। ऐसे लोग गैस एजेंसी वगैरह खोल लेते हैं, पेट्रोल टंकी खोल लेते हैं, पेट्रोल पंप खोल लेते हैं, है ना। सोलर प्लांट, हाँ सोलर प्लांट खोल, एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई काम।
अब ज्यादा अच्छा हो गया, अगर मान लो सूर्य और ज्यादा अच्छा हो गया तो ये लोग फिर परमाणु ऊर्जा में भी काम कर सकते हैं, वो भी तो एनर्जी ही है ना। अन्य ग्रह अच्छे रहे तो ये परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान में भी काम कर सकते हैं, जैसे रॉकेट वगैरह बनाना वो भी तो अग्नि से ही चलता है ना। ये मान के चलो कि ऐसा आदमी वैज्ञानिक भी बन सकता है। तो ये चीजें देखिए कितना ज्यादा आप लोगों को याद हो गया धीरे धीरे, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को ये चीजें याद हो गई क्योंकि ये अग्नि तत्व है और सूर्य स्वामी है ना। तो इतना कुछ आप लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं अपने आप, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और बहुत सी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। फिर आप आदमी देख के बताना कि हाँ यार तुम ये काम करने योग्य हो, है ना। जब आप किसी की कुंडली देखना तो उसको बताना कि हाँ भाई तुम ये काम करने के योग्य हो। अच्छा, ये जब अग्नि तत्व का है और मेष राशि पे आ रहा है और दूसरा चीज है तो ये मतलब कौन से कार्य इनके अंतर्गत कर सकते हैं हम। अब इसके स्वामी सूर्य है, केतु कार्य मतलब शुभ कार्य, जैसे हमको कुछ मांगलिक काम करना है या क्या करना है या कुछ करना है तो क्या किस हिसाब का काम कर सकते हैं इसके अंतर्गत, कुछ आइडिया बताइए। इसके स्वामी सूर्य है ना। देव कार्य हो सकता है, बराबर देव कार्य हो सकता है। और देव कार्य में विशेष करके क्या हो सकता है, शादी वगैरह का नहीं है ये, है ना। नहीं, विवाह नहीं है, विवाह वगैरह इस नक्षत्र पे नहीं कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं क्या हम, जैसे व्रत हो गया, अनुष्ठान हो गया, पूजा अनुष्ठान, है ना, पूजा अनुष्ठान हो गया, मंत्र जप करना शुरू कर सकते हैं, है ना। तपस्या शुरू कर सकते हैं, तपस्या करना है तो तपस्या शुरू कर सकते हैं, है ना। इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें हम गृह प्रवेश नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते, सगाई नहीं कर सकते, है ना। या ऐसे मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं जो मतलब हमारे जीवन और समाज से जुड़ा हुआ है। हमारा खुद का जो कार्य है वो हम सब कर सकते हैं, मंत्र जप करो, तपस्या करो, खुद कुछ भी करो, है ना। क्योंकि ये अग्नि तत्व का है, अग्नि तत्व के उसमें विवाह नहीं होता है, सगाई नहीं होती है ना, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस तरह के कार्य आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, पर पारिवारिक कार्य, सामाजिक कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। तो गृह प्रवेश भी सामाजिक है, विवाह भी सामाजिक है, सगाई भी सामाजिक है, व्रतबंध भी सामाजिक है, तिलकोत्सव भी सामाजिक कार्य है। ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, है ना। घर की नींव नहीं रख सकते हैं। बाकी इस तरह का जो आध्यात्मिक कार्य है वो सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या इसके बारे में, और क्या इसके बारे में। और अब शुभ अशुभ बता देते हैं। अब देखो, अब इसका शुभ दिन क्या होगा, शुभ दिन क्या होगा इसका, सूर्य स्वामी है तो रविवार अच्छा ही होगा, है ना। और शुभ अंक भी 1 नंबर का अच्छा होगा क्योंकि सूर्य का नंबर 1 है। शुभ अंक इसके लिए हो जाएगा 1 नंबर, है ना। देखो अधिकतर नक्षत्रों का या ग्रहों का प्रभाव उनके स्वामी से ही लिया जाता है ना। जो उनका स्वामी होता है, जो स्वामी के लिए अच्छा है वो सारा कुछ अच्छा है नक्षत्र के लिए, जो स्वामी के लिए बुरा है वो सब कुछ बुरा है इसके लिए, है ना। अब जैसे ये मेष राशि पे आता है तो मेष राशि कितना है, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा की है तो पूर्व दिशा अच्छा रहेगा। वृषभ राशि पे आता है, वृषभ राशि कौन सी दिशा है, दक्षिण है, पूरब के बाद दक्षिण आता है तो दक्षिण भी कुछ हद तक अच्छा रहेगा। तो इसको यह कह सकते हैं कि पूर्व और या फिर पूर्व दक्षिण, ये दोनों दिशाएं इसके लिए अच्छी रहेंगी, है ना। अब इसके जस्ट अपोजिट होगा क्या, पश्चिम सही नहीं रहेगा इसके लिए, है ना। उत्तर भी सही नहीं रहेगा, ये दिशाएं इनके लिए अशुभ हो जाएंगी। अब शुभ अंक 1 है, शुभ दिन रविवार है तो जाहिर सी बात है सूर्य के जो शत्रु हैं जैसे कि शुक्र हो गए, शनि हो गए, तो ये दिन खराब होंगे, बराबर ना। अब इसका अंक 1 अंक अच्छा है तो 8 अंक शनि का खराब होगा, 6 अंक सूर्य का खराब होगा, मतलब 6 और 8 अंक खराब हो जाएंगे। और इसमें पश्चिम और उत्तर
दिशा इसके लिए खराब हो जाएगी, अशुभ हो जाएगी, है ना। जो चीजें ग्रह के लिए शुभ है वही चीजें नक्षत्र के लिए शुभ है, और जो चीजें ग्रह के लिए अशुभ है वो चीजें नक्षत्र के लिए भी अशुभ है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी चीज देख लेते हैं इसमें हम। अब नक्षत्र का तो हो गया, थोड़ा सा हम ग्रह के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र और एक ग्रह दो नक्षत्र पढ़ाया करेंगे आप, ताकि नक्षत्र जल्दी पूरा हो जाए। चलो अब चंद्र के बारे में बात करते हैं। चंद्र ग्रह क्या है? चंद्र ग्रह क्या है हमने आपको कई बार बताया भी है, मन के कारक। और दूसरा मन का कारक, हाँ मन का कारक, और जल का कारक, माता का कारक, माता का कारक, सुख का नहीं है। अब इसमें देखिए, अब ये 3 पॉइंट मिल गया आपको यहां तक, है ना। तो जब माता है तो मातृ पक्ष भी अच्छा रहेगा, मातृ पक्ष भी इस पे ही आएगा, है ना। मन है तो मन के अंदर क्या क्या आती है? भावनाएं आती हैं, है ना, भावनाएं आती हैं। और क्या आता है? स्मृति आती है, स्मृति जिसको याददाश्त कहते हैं, है ना, स्मृति आती है मन के अंदर। और क्या हो? हाँ, मानसिक स्वास्थ्य भी सही है। वो मन है जैसा रहेगा तो मानसिक चेतना वैसी रहेगी, इसको कहते हैं मानसिक चेतना, है ना, कि कैसा आदमी है। मन खराब, चंद्रमा खराब होते हैं तो लोग फिर पागलपन का दौरा पड़ता है उनको, है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। मानसिक चेतना हो गया। और बताइए, और अब शरीर में कहाँ कहाँ का होगा? अब शरीर क्या है? शरीर में बताइए कहाँ कहाँ पे इसका प्रभाव होगा, क्योंकि ये जल तत्व का है। चंद्रमा क्या है? जल तत्व का है ना। हाँ, करके राशि बंद हो गया क्या? स्क्रीन चल रहा है ना? चालू हो गया ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो क्या है, कर्क राशि का स्थान कौन सा होता है? हृदय स्थान होता है ना। तो हृदय स्थान पे क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ का कारक हो जाएंगे ये अपने शरीर के अंगों में? हाँ, हृदय के हो जाएंगे। हृदय का कारक सूर्य होता है, क्योंकि हृदय क्या है? रक्त से चलता है, पानी से नहीं, है ना। तो शरीर के अंगों में इनको मिला, शरीर के अंगों में विशेष करके इनको मिला है बाईं आंख। जैसे सूर्य को क्या मिला है? दाहिनी आंख, है ना, उस दिन हमने बताया था आपको ना। इनको है बाईं आंख, है ना। दूसरा क्या है? फेफड़ा, फेफड़े में पानी ही रहता है ना। किडनी, और ये जो हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं इसको? फेफड़ा, किडनी, और ब्लडर, है ना। हाँ, यूरिनरी ब्लडर। और उसके साथ में ऊपर देखेंगे, फेफड़े के ऊपर तो क्या रहता है? छाती, है ना। छाती में स्तन, है ना। देखो, शरीर के अंगों में अगर चंद्रमा अच्छा है तो ये सब चीजें ठीक रहेंगी। अगर चंद्रमा खराब होगा तो इन्हीं सब चीजों में दिक्कत भी आएगी। किडनी स्टोन वगैरह बन जाते हैं लोगों के, है ना। पेशाब में जलन वगैरह आती है, फेफड़े में पानी भर जाता है ना। तो इन्हीं चीज, छाती में जलन रहती है, इन्हीं चीजों में दिक्कत भी आएगी, ठीक है। और क्या चीज हो सकता है चंद्रमा में? अब देखो, ये तो मन का कारक तो हो गया, जल का कारक, माता का, मातृपक्ष का, भावनाएं हो गई, स्मृति हो गई, मानसिक चेतना हो गई। ये सारी चीजें तो चंद्रमा के अंतर्गत आती ही है ना। शरीर के अंगों में ये चीजें आती हैं,
जितने भी पानी वाला स्थान है हमारे शरीर में, सब चंद्रमा से देखा जाएगा। अच्छा, एक चीज और होती है, वो जो इसको क्या क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, WBC। तो उसको क्या कहते हैं, कोशिका, सब कोशिकाएं, सब क्या कहते हैं, हाँ, उसको बोलते हैं सफेद रक्त कणिकाएं, ऐसा कुछ बोला जाता है ना। सफेद रक्त कणिकाएं, दो तरह की रक्त कणिकाएं शरीर में होती है ना, एक रंग लाल होती है जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, एक व्हाइट होती है। तो व्हाइट वाले का स्वामी चंद्रमा होता है और रेड वाले का स्वामी मंगल होता है। अब ये जब दोनों खराब हो जाएंगे, चंद्र और मंगल दोनों खराब होंगे, तो स्किन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब खून खराब होता है तो सबसे पहले स्किन प्रॉब्लम ही आती है, खाज खुजली होगी, है ना, खाज खुजली होगी, दाद होगा और खून की कमी हो जाएगी, है ना, WBC कम हो जाएगी, चढ़वाना पड़ेगा फिर, है ना। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स का कारक भी होता है ना। अब दूसरी चीज क्या है, मर्ज में इनमें देखो तो फेफड़े का मर्ज होता है, टीबी फेफड़े का ही मर्ज है ना। और किडनी का क्या है, स्टोन बनाती है, किडनी स्टोन बनाती है। ब्लडर में भी स्टोन भी बनता, डायलिसिस भी होता है, बराबर। तो ये चीज आप याद रखोगे ना कि ये किडनी का भी कारक है, चंद्रमा खराब है तो आज नहीं दिक्कत है तो कल जरूर दिक्कत देगा इन चीजों में, है ना। आज दिक्कत नहीं दे रहा है तो कल जरूर दिक्कत देगा इन चीजों में, अगर चंद्रमा खराब है किसी का, ठीक है। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जल का कारक है, माता का, मातृपक्ष का, भावनाओं का। अब ये इसको मेडिकल फील्ड में किसका कारक है, ये मेडिकल फील्ड में ये नहीं, वो WBC तो हमारे शरीर के अंदर ही है ना। अब मेडिकल फील्ड में ये नर्सिंग का कारक है ना, नर्सिंग जिसको कहते हैं, ये हाँ, नर्स वगैरह बन जाते हैं, वार्ड बॉय बन जाएंगे, है ना, वार्ड बॉय बनते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि ये गायनकोलॉजिस्ट भी इसी के बनते हैं, जिनका चंद्रमा अच्छा होता है ना, क्योंकि ये स्त्री कारक भी है ना। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसको कहते हैं, गायनकोलॉजिस्ट, है ना। तो गायनकोलॉजिस्ट भी यही होते हैं। अच्छा, ये एक चीज, कुछ चीजों का और कारक है ना, जैसे कि ये क्या है, औषधि का भी कारक है। मेडिकल में औषधि का कारक भी यही है, चंद्रमा है ना। दूध का कारक भी यही है, दूध दही, है ना। हाँ, दूध और दूध से बना हुआ सामान, आइसक्रीम भी होगा, हाँ, बर्फ वगैरह। तो ये औषधि, दूध, दही, आइसक्रीम मान लो, और इसमें कुछ हद तक घी भी आता है ना। हाँ, चंद्रमा अच्छा रहेगा तो बिजनेस में डेयरी का काम कर सकते हैं, है ना, बिजनेस में डेयरी का काम कर सकते हैं। तो चंद्र का ये इन चीजों का कारक है। देखो, इतनी सारी चीजों का है ना, अभी और भी चीजों का ये कारक है, फिर उसके बारे में और भी बताएंगे, है ना। पर ये प्रमुख रूप से इतने चीजों, अच्छा ये समझ लो आप कि ये सबसे ज्यादा जल तत्व का कारक है। तो जल तत्व में जितने सामान आते हैं, है ना, जल तत्व में औषधि भी आती है ना, दूध दही भी आता है, आइसक्रीम भी आता है ना, और ये छाती स्तन वगैरह भी आता है, फेफड़े हो गए, किडनी हो गई, ब्लडर हो गया, है ना। नर्सिंग का काम भी स्त्री कारक होने के कारण होता है, वार्ड बॉय का तो मान लो ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट भी इसी के होते हैं, चंद्रमा से ही, है ना। गायनकोलॉजिस्ट जो है चंद्रमा से ही होते हैं। तो ये इन चीजों का कारक है। ज्यादा पकड़ के रखो कि जल तत्व का है तो जल का कारक है ना। मन का कारक है तो मानसिक भावनाएं माता का कारक है। मन, माता और जल, इन तीन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो अपने आप ये सब निकल के आ जाएगा, है ना। क्योंकि
दूध में पानी ही मिलाया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं मिलाया जा सकता। दूध में तेल नहीं मिला सकते आप, है ना। और दूध में पानी होता भी है ना। तो अब दूसरी चीजें क्या देख लेते हैं हम कि चंद्रमा का प्रभाव क्या है, चंद्रमा खुद कैसे है ना। तो चंद्र कैसे है, चंद्र को कहा क्या जाता है ज्योतिष में। हाँ, हाँ, रानी या मंत्री, रानी भी कहते हैं मंत्री भी कहते हैं, है ना। रानी भी कहते हैं, रानी या मंत्री दोनों चीजें कहते हैं ना, रानी या मंत्री। अब दूसरी चीज क्या है, चंद्रमा का तत्व क्या है, जल तत्व है। चंद्रमा का जल तत्व है, लिंग स्त्री है ना, लिंग स्त्री है। और वर्ण क्या है चंद्रमा का, वर्ण वैश्य है, वैश्य वर्ण है ना। अब देखो चंद्रमा वैश्य वर्ण के हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि चंद्रमा व्यवसाय के भी कारक होते हैं, है ना। पूरी तरह से नहीं, पर व्यवसाय के सहायक होते हैं चंद्रमा। चंद्र अच्छे हैं तो व्यवसाय बढ़िया चलेगा, और नहीं चंद्र अच्छे नहीं तो व्यवसाय बढ़िया चलेगा नहीं, है ना। क्योंकि सारा कुछ तो मन से ही होना है ना। जब हमारा मन ही खराब है तो हम व्यवसाय कैसे कर पाएंगे। तो चंद्रमा व्यवसाय के भी कुछ हद तक कारक होते हैं, है ना। तो ये क्या है, जल तत्व के हैं, स्त्रीलिंग है, वर्ण वैश्य है, रानी या मंत्री कहा जाता है। और दूसरी चीज इसके अतिरिक्त में क्या क्या है चंद्रमा का, चंद्र सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। सभी ग्रहों में चंद्र सबसे तेज चलते हैं, है ना। और चंद्र को नक्षत्रों का स्वामी भी कहते हैं। चंद्र को नक्षत्रों का स्वामी या नक्षत्राधिपति कहते हैं, है ना। सभी नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा ही हैं, क्योंकि जो 27 नक्षत्र हैं वो इनकी पत्नियां हैं चंद्र की, है ना। हाँ, चंद्र अगर अच्छे नक्षत्र पे हैं, मजबूत अवस्था में हैं, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। चंद्र अगर केतु के नक्षत्र में गए या दूसरे के नक्षत्र में गए तो खराब रिजल्ट देंगे। पर नक्षत्रों का स्वामी इन्हें भी कहा जाता है, ये नक्षत्रों के अधिपति हैं, ये समझ लीजिए आप, है ना। क्योंकि चंद्रमा सभी नक्षत्रों पे गोचर करते हैं और बहुत फास्ट गोचर करते हैं ये, है ना। ये मान के चलो कि 2.25 में एक नक्षत्र को पार कर जाते हैं ये, है ना। 2.25 दिन में एक नक्षत्र को पार कर जाते हैं ये, है ना। और दूसरी चीज क्या है, अब इसमें इनका और क्या क्या चीज बच रहा है, स्वभाव का बच रहा है ना, स्वभाव का और इनका तत्व तो हो गया। स्वभाव कैसा रहेगा इनका, चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, स्वभाव कैसा है इनका, सौम्य है ना। स्वभाव कैसा है, सौम्य स्वभाव है। हाँ, और अगर चंद्रमा अच्छा है तो स्वभाव सौम्य है, चंद्रमा खराब है तो फिर चंचल भी है, ये अधिक चंचल हो जाएगा। चंचल तो रहेगा ही, है ना। चंद्रमा जिसका स्वामी या लग्न में चंद्र बैठा वो चंचल तो होगा ही, पर अगर चंद्रमा खराब होगा तो फिर अधिक ही चंचल हो जाएगा, फिर नाक में दम कर देगा लोगों के, है ना। किसी बालक की चंचलता अच्छी लगती है, और किसी बालक को देख करके लगता है कि इसको कूट दें। क्यों भरत जी, हाँ, लगता है कि इसको कूट ही दें पकड़ के। सही बात है ना, उत्पाती रहता है। तो चंचलता एक हद तक सही है, पर यह नहीं कि अधिक ही चंचल हो जाए, है ना। लुभावनी लगती हैं, उनकी चंचलता भी अच्छी लगती है ना, क्योंकि वो अति नहीं करते हैं। और चंद्रमा खराब होगा तो वो अति करेंगे, वो चंचल होंगे तो अति चंचल हो जाएंगे, फिर सुनेंगे ही नहीं किसी की। अब इनका
गुण क्या है इनका, ये सत और रज दोनों है, सतरज दोनों है, मिश्रित है ये, है ना। सत का मतलब सात्विक भी है और रज का मतलब राजसी भी है ना। सात्विक भी है और राजसी भी है, दोनों है। सात्विक और राजसी दोनों तरह के हैं ये। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो क्या है ना कि ये रानी की पदवी मिली है इनको। अब रानी राजा के साथ में रहती तो सात्विक तो रहेगी ही, है ना। और रानी सबसे ज्यादा क्या होता है कि रानी स्त्री के यही सबसे ज्यादा श्रृंगार भी करते हैं, तो राजसी भी यही रहेंगी ना, श्रृंगार भी तो यही करेंगी ना। स्त्री के हैं, स्त्री उसके हैं, इनका लिंग स्त्री है ना। तो चंद्रमा की ये मूलभूत बातें हैं, इनको याद रखना है अपने को। तत्व इनका जल है, वर्ण वैश्य है, और वर्ण वैश्य है तो इसका मतलब ये है कि ये व्यापार के भी कारक है ना, व्यवसाय के भी कारक है। ये मान लीजिए पूरी तरह से तो नहीं है, सभी व्यवसाय अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के अलग अलग होता है ना। इनसे जो जुड़ा हुआ व्यवसाय है वो तो बढ़िया ही है, पर चंद्रमा अच्छा है, आप शनि का भी व्यवसाय कर रहे हो ना तो भी आप अच्छे से करोगे, है ना। स्वभाव से सौम्य है, लिंग स्त्री है, गुण इनका सतरज मिश्रित है ना। मन के माता के जल के इन चीजों के कारक ग्रह हैं, है ना। अब इनकी उच्च राशि क्या है, हाँ वृषभ राशि उच्च की है। कितने अंश पे रहते हैं वृषभ राशि पे, बराबर बराबर, बहुत से आपने याद कर लिया है करीब करीब। अब वृषभ राशि पे 3 अंश पे, है ना। और नीच का किस पे रहते हैं, वृश्चिक पे रहते हैं नीच के, कितने अंश के पर, 3 अंश पर, है ना। अभी अंशात्मक वो बताया था हमने ना कि 3 से लेके 5 प्लस कर दो आप तो 8 तक ये उच्च के ही माने जाएंगे, है ना। 3 से लेके 5 तक और प्लस कर दो, इसमें प्लस कर दो 3 के बाद 5, तो 5 3 8 होगा, तो 8 तक ये नीच के ही माने जाएंगे। पर 8 के बाद अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि पे बैठा है तो ये मान लो कि मित्र राशि पे है, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। 8 अंश के ऊपर अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि पे है तो फिर वो नीच के नहीं रहेंगे, फिर वो मित्र राशि पे रहेंगे अपने, है ना। मित्र की भी तो राशि है ना, मतलब शर्माएंगे 8 अंश तक शर्माएंगे, उसके बाद नहीं शर्माएंगे, है ना। 8 अंश के बाद का ग्रह मजबूत भी हो जाता है, बलवान भी रहता है ना। तो फिर काय को शर्माएंगे वो, है ना। और ये उच्च के स्वराशि इनकी कौन सी है, कर्क राशि है, कर्क राशि इनकी स्वराशि है ना। मित्र की राशियां सूर्य मंगल गुरु। वैसे चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, है ना। चंद्र किसी को भी शत्रु नहीं मानते, शनि राहु केतु को भी नहीं, है ना। और इनको शत्रु माना जाता है ग्रहों में, है ना। और ये चंद्र दिग्बली कहां पे होंगे, नहीं वो इनकी दिशा नहीं बता रहे, पूछ रहे हैं। दिग्बली होंगे ये कहां पे, चतुर्थ भाव में, कुंडली के, हाँ कुंडली के चतुर्थ भाव में ये दिग्बली होते हैं, है ना। चतुर्थ भाव, हाँ चतुर्थ भाव में ये दिग्बली होते हैं। चतुर्थ भाव किसका होता है, माता का भाव होता है, माता का विभाव होता है, सुख का विभाव होता है। सुख लिखवाया था हमने ना आपको, हाँ सुख के भाव में, माता के भाव में ये चतुर्थ भाव में मतलब चंद्रमा दिग्बली होते हैं, अपने कारकत्व को पूरा अच्छा रिजल्ट देते हैं ना। हाँ ये नहीं को नीच की राशि पे बैठे हो या पीड़ित हो, राहु केतु के साथ बैठे हो तो फिर उसका प्रभाव उल्टा भी पड़ता है ना। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो फिर जल से हानि भी करवा देते हैं, मतलब पानी से भी बच के रहना चाहिए फिर ऐसे लोगों को, नहीं फिर डूब भी जाएंगे, है ना। तो चंद्रमा का ये प्रभाव हो गया, है ना। अब अतिरिक्त में चंद्र के बारे में और क्या बताएं आपको, कारक वगैरह तो बता दिए, है ना। सात्विक भी है, सात्विक और सतरज है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा अच्छे होते हैं। चंद्रमा के मित्रों के बारे में मालूम नहीं है आपको कि चंद्र के मित्र कौन कौन से हैं। वैसे शत्रुता किसी से नहीं है, पर मित्र कहने में मंगल भी मित्र है ना, गुरु भी मित्र हैं,
और सूर्य भी मित्र हैं, ये प्रमुख रूप से मित्र हैं, है ना। और चंद्रमा बुध को भी अपना मित्र ही मानते हैं, पर बुध नहीं मानते हैं, है ना। पर ये प्रमुख रूप से ये टीम अलग ही है ना। ये टीम अलग है और वो नीचे वाली टीम अलग है, शुक्र शनि राहु केतु, है ना। तो चंद्र का विषय आज हमने ये पढ़ लिया है। अब इसको आप लोग तैयार करिए, है ना। ये आपको याद रहेगा ना तो कुंडली प्रेडिक्शन में सही रहेगा। और कोई प्रश्न आ रहा हो आपके मन में चंद्रमा के विषय में तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, वो मित्र राशि पे रहेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि क्या है, मित्र की राशि है, मंगल की राशि है ना। हाँ, वृषभ राशि में क्या होंगे, वो शत्रु राशि पे हो जाएंगे, फिर पीड़ा देने लगेंगे, है ना। 8 डिग्री के बाद तो वो फिर पीड़ा देने लगेंगे, पीड़ित हो जाएंगे। चंद्रमा हर हाल में, इसीलिए ग्रहों का बल देखना पड़ता है। कोई भी ग्रह हर हाल में ना मित्र होता है ना शत्रु होता है ना। हर पोजीशन में ना मित्र होगा ना शत्रु होगा। वो हम आपको बताएंगे फिर बाद में कि कैसे कैसे मित्र होते हैं, कैसे शत्रु होते हैं, है ना। कई बार क्या होता है ना कि जो शत्रु हैं वो भी सम हो जाते हैं, मित्र तो नहीं होते शत्रु, पर सम हो जाते हैं, ना अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे, है ना। और कई बार क्या होता है कि जो हमारा जैसे सूर्य और चंद्रमा बहुत अच्छे स्थिति पे हैं, मित्र ये मतलब मान लो ये परम मित्र है ना, सूर्य और चंद्र, है ना। पर कई बार ऐसी स्थिति बनती है कुंडली में कि ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे के लिए सम हो जाएंगे, कष्ट पे रहेंगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। ग्रहों की स्थितियां बन जाती हैं ऐसी, है ना। तो वो चीज भी आगे जानेंगे हम लोग। बाकी चंद्रमा का जितना भी कारकत्व है, ये सारी चीजें आप लोग याद करिए। कारकत्व सबसे बढ़िया होता है, सबसे जरूरी है ना। अब चंद्रमा वाला आदमी औषधि मेडिकल स्टोर खोले, नर्सिंग करे, है ना, या दूध डेयरी वगैरह खोले, अच्छा चलेगा उसका। हाँ, औषधि का मतलब है कि वैसे पुराने जमाने में औषधि हम यही आयुर्वेद को ही कहते थे, पर आजकल औषधि सब अंग्रेजी आ गई है ना। तो औषधि का मतलब औषधि है, दवाई चाहे जैसी भी हो, है ना। तो वो ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में इन चीजों का करें, नर्सिंग वगैरह करें तो नर्सिंग के लिए अच्छा रहता है ना। जो जितनी भी नर्सें हैं उनका चंद्रमा अच्छा ही रहता है, तभी वो नर्स है ना। और अन्य चीजों में कल हम पढ़ेंगे, अगले दिन हम पढ़ेंगे मंगल के बारे में, और साथ में 2 नक्षत्र के बारे में। 1 नक्षत्र नहीं, 2 नक्षत्र, है ना। एक नक्षत्र लेके जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। फिर अपने को पंचांग भी पढ़ना है अपने को। तो अभी हम क्या करें, अभी आप लोग इतना ही याद करिए, कृतिका नक्षत्र के बारे में जानकारी। कृतिका नक्षत्र का मूल आपको पकड़ लेना है कि इसके स्वामी सूर्य हैं और ये अग्नि तत्व का है। मेष राशि पे आता है ये, मेष राशि पे मतलब आता है केवल एक चरण, है ना, पहला चरण 26 के ऊपर, 26.40 के ऊपर रहता है और 30 तक, है ना। इतनी जानकारी से आप सारी जानकारी निकाल लोगे, केवल मात्र इतनी जानकारी से आप सारी जानकारी निकाल लोगे। अग्नि तत्व का है तो कौन कौन सा काम अच्छा होगा वैसे भी मालूम है, अग्नि से जुड़ा हुआ काम, और इसके स्वामी सूर्य हैं तो सूर्य से जुड़ा हुआ काम, है ना, देवता अग्निदेव ही है। तो वो चीजें बहुत जल्दी याद होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी कुछ चीजें तो आपको अभी याद हो गई होंगी, एक बार और रिपीट करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम कल से अगली क्लास से क्या करेंगे, 2 लेंगे हम, 2 नक्षत्र पढ़ेंगे और 1 ग्रह के बारे में। अभी ये ग्रहों का पढ़ाई ये पूरी नहीं है, ये हम आपको सिर्फ 30% दे रहे हैं अभी, है ना। ये ग्रहों का पूरा वो नहीं है, पूरा विकल्प नहीं है ग्रहों का, ये केवल 30% है ना। फिर अभी और ग्रहों के बारे में जानेंगे हम लोग। अभी इतना याद करेंगे आप तो धीरे धीरे करके आगे और अच्छा हो जाएगा।
है ना। ग्रहों का और कारकत्व होता है, ग्रहों का और बल होता है, ग्रहों मतलब इतने कारकत्व तो हमने लिखाए हैं, इनके अतिरिक्त भी बहुत से होते हैं, है ना। अभी हमारे शरीर में भी है, ग्रहों को देखना है कि कौन हड्डी का कारक है, कौन मतलब मांस का कारक है, कौन नाड़ियों का कारक है, कौन जितने भी चीजें हैं, त्वचा का कारक कौन ग्रह है ना। जैसे राशियों को हमने जाना था, मेष राशि सिर का है, आंख का है ना। कोई कोई राशि चेहरे की है, कोई राशि जंघा की है ना। तो इसी तरह शरीर के अंगों में ग्रहों का भी प्रभाव होता है। और दूसरा, शरीर के जो एक एक परत है, जैसे ऊपर की चमड़ी का कारक कौन है, स्किन का, है ना। उसके अंदर नाड़ियां चल रही, नाड़ियों का कारक कौन है, जो तंत्र अंदर मतलब बिछाया हुआ है हमारे अंदर, नाड़ियों का जाल जो बिछाया हुआ है, उसके कारक कौन है ना। रक्त का कारक कौन है, और हृदय का कारक कौन है। हृदय का कारक तो सूर्य है, ये याद रखिएगा, है ना। हृदय मतलब सूर्य जिसका खराब होगा, ब्लड प्रेशर हाई लो होगा उसका, ज्यादा खराब होगा तो अटैक मारेगा, हार्ट अटैक होगा, है ना। तो हाँ, हाई होगा या लो होगा, दोनों में से। ब्लड प्रेशर हाई तब होता है जब मंगल भी साथ में हो जाएगा, है ना। मंगल भी साथ में बैठा हो, सूर्य खराब हो, है ना, या सूर्य अग्नि तत्व की राशियों में हो। खराब हो करके सूर्य खराब केवल ऐसा नहीं हो जाता है कि वो गुरु की राशि में बैठ, मतलब वो सिंह राशि में बैठा है तो हमेशा अच्छा ही रहेगा, है ना। सिंह राशि में सूर्य बैठा है, उसके साथ में शनि और राहु दोनों बैठ गए, तब तो 3 ग्रह होंगे ना, जिसमें से 2 ग्रह तो शनि और राहु हो जाएंगे, दोनों शत्रु हो जाएंगे, है ना। तो कभी कभी 5 ग्रहों की युतियां भी होती हैं कुंडली में, है ना। एक ही घर में 5 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, है ना। 2 ग्रहों की युतियां तो सामान्य है। ये युति फल वगैरह भी आगे देखेंगे हम लोग, है ना। युति फल कैसा बनता है, योग कैसे हैं, दोष कैसे बनते हैं, उनका निवारण क्या है ना। पंचांग की जानकारी कैसी है। तो ठीक है, अभी आज की क्लास इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र और एक ग्रह के बारे में आप लोग जानकारी थोड़ा और अपने से भी निकालिए कि चंद्रमा के बारे में और क्या क्या किया जा सकता है ना। नहीं तो फिर आप इतना ही याद करिए, आगे और फिर बताएंगे, है ना, धीरे धीरे। ठीक है, तो चंद्र के बारे में इतनी चीज याद कर लीजिए। वैसे भी आपको 70% याद है अभी भी, है ना रुपेन जी। आपको कम से कम आप लोगों को 70% याद है ये चीजें जो हम बता रहे हैं। 1-2 बार और पढ़ोगे आप तो पूरा याद हो जाएंगे, है ना। चलो ठीक है, वीडियो भी हम बंद कर देते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं।